हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम जो है आज के इस चैप्टर में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना क्या हुई तथा इसके कुछ नियम सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पढ़ लिया था। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानने से पहले हमें कुछ वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ सीखना चाहिए। हम सब जानते हैं कि 600 बीसी तक जो था उत्तर वैदिक काल का समय था। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जितने भी धर्म संबंधी कार्य थे उस पर जो थे ब्राह्मणों ने अपना एकाधिकार स्थापित कर दिया था, जिसकी वजह से अन्य जाति या अन्य वर्ण के लोगों को उस कार्य करने में बहुत ही समस्या होती थी। इसी समय बहुत सारे आडंबर आ गए थे, कर्म कांड आ गए थे और बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई थी जो ब्राह्मण सब या एक वर्ग जो था अपना अधिकार मानता था तथा उसके रूप में अन्य वर्गों का शोषण करता था। और धर्म को कुछ इस प्रकार बना दिया गया था कि वह सबके लिए ना बन सके। इसी चीजों से दो धर्मों का उदय हुआ। एक धर्म बौद्ध धर्म बना, दूसरा धर्म बना जैन धर्म। और दोनों धर्मों का उदय जो थे क्षत्रिय राजा के पुत्रों द्वारा ही किया गया था, जो ये संदेश देता था कि उस समय जो था बहुत ही खराब कंडीशन धर्म के मामले में हो गया। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जो बौद्ध धर्म का स्थापना था गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म स्थान है कपिलवस्तु। कहाँ? नेपाल। कपिलवस्तु जो अभी प्रेजेंट टाइम में नेपाल का एक गांव था जिसका नाम लुम्बिनी था। और ये शाक्य कुल के राजा के घर में जन्म लिए थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के क्या थे? मुखिया थे। शुद्धोधन जो थे शाक्य गणराज्य के मुखिया हुआ करते थे तथा इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी माता की मृत्यु हो गई थी जब इनके जन्म के ठीक 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो जो इनका पालन पोषण पोषण था, जो इनकी विमाता या सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया था। कहीं कहीं इनका वर्णन इनकी मौसी के रूप में भी मिलता है। तो इनका देखभाल किसने किया? तो इनका देखभाल जो था महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। इनका विवाह जो था यशोधरा से हुआ था तथा इनके पुत्र का नाम था राहुल। जब ये गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ का जब जन्म होता है तब इनके पिता ने ढेर सारे ज्योतिषियों को बुलाया। उनमें से इन्हें बताया गया ये या तो बहुत ही महान शासक बनेंगे, बहुत ही महान शासक बनेंगे या एक महान संत बनेंगे। तो जो इनके पिता सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन थे, उन्होंने, अब भाई राजा थे, क्षत्रिय थे, तो वे चाहते थे कि इनका पुत्र भी क्या बने? एक राजा बने। इसलिए बचपन से इन्होंने सारी सुख सुविधाएं जो थी इसे सिद्धार्थ को दिया, ताकि ना इसे दुख दिखेगा और ना ही ये जो है उस और जाएगा कि इसे संन्यास लेना पड़ जाए। परंतु जब ये थोड़े बड़े हुए तब इन्हें अपने राज्य में घूमने का इच्छा हुआ। तो राज्य में घूमते घूमते इन्होंने चार दृश्य देखे जिन दृश्यों ने इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इन्होंने एक वृद्ध इंसान को देखा, एक बूढ़ा बुजुर्ग, एक बीमार इंसान को देखा जो कि बहुत ही अधिक बीमार था, एक शव यात्रा देखी जो एक मृतक को ले जाया जा रहा था, तथा एक सन्यासी को देखा। तो जो इनके सारथी का नाम था चन्ना, जो कि इनका एक प्रकार का गाइड भी था। तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि क्या ये सारी घटनाएं जो हैं मेरे साथ भी जीवन में होंगी? तो इनके सारथी ने कहा जरूर होगी। और जब सन्यासी को देख के इनके मन में विचार आता है कि ये इंसान कौन है जो इतना खुश है, तो चन्ना ने बताया कि ये सन्यासी है जो इस सब से हट चुका है। तो इन्होंने निश्चय किया कि अब ये क्या बनना चाहेंगे? सन्यासी बनना चाहेंगे। एक विशेष कि इनके घोड़े का नाम कंथक था, इनके सारथी का नाम जो था चन्ना था। इसके बाद सिद्धार्थ इन सारी दृश्यों को देखने के बाद 29 वर्ष की आयु में जो है अपना गृह त्याग कर लेते हैं, अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं। और घर को छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जब सिद्धार्थ अपने घर को छोड़ते हैं
तो बौद्ध धर्म की पुस्तकों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इनके प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। इनके प्रथम गुरु क्या नाम था? अलार कलाम। उसके बाद ये 6 वर्ष तक की तपस्या ये करते रहे बिना कुछ खाए पिए। तो जब ये 29 वर्ष में घर छोड़े, 6 वर्ष की तपस्या अर्थात 35 वर्ष की आयु में, वैशाख पूर्णिमा की रात में ही निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं, के किनारे एक पीपर के वृक्ष के नीचे इन्हें जो थी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक। और ये स्थान कहाँ था? ये स्थान था गया। ठीक। तो गया के एक नदी का नाम है निरंजना नदी, के पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से ये क्या कहलाने लगे? ये बुद्ध कहलाने लगे। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही इन्हें जो है बुद्ध कहा गया। और बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति, तभी से इनका नाम जो था महात्मा बुद्ध रखा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही गया को जो है बोध गया के रूप में जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। क्या कहा गया है? संबोधि कहा गया बौद्ध ग्रंथों में। इसके बाद इन्होंने वहीं से अपने दो शूद्र शिष्यों को बनाया। एक का नाम था तपस्सु, एक का नाम था मल्लिक। इनके दो शूद्र शिष्य हुए और इनकी पहली महिला शिष्य बनी गौतमी, जो इनकी मौसी थी, जिसका इन्होंने पालन पोषण किया था। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो था ऋषि पतनम, जिसे सारनाथ भी कहते हैं, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, घूमने जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है। और इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक। पहला उद्देश्य कहा दिया इन्होंने सारनाथ में, जिसका पूरा नाम ऋषि पतनम भी था, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जिन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था। और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो था पाली भाषा में दिया था, जो कि एक जनसाधारण भाषा थी, जिसे सभी लोग जानते थे। और जो महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, जो कोसल महाजनपद की राजधानी थी, वहां पर दिया था। मैंने आपको बताया था श्रावस्ती जो है कोसल महाजनपद की राजधानी थी। इसके अलावा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, प्रसेनजीत, अशोक जैसे महान महान शासक जो थे बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध के अंतिम जब मृत्यु के समीप ये मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में पहुंचे, जहां 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक। उसके बाद अजातशत्रु जो थे, इनके शरीर के 8 भागों को बांटकर 8 स्तूप का निर्माण करवाते हैं, इसे कालांतर में सांची स्तूप बनाया गया, जिसे किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप कहाँ है? तो सांची स्तूप जो है आज मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्तूप जो होता है बौद्ध भिक्षुओं या बौद्ध संतों के शरीर के अवशेषों के ऊपर बनाया जाता है। इन्होंने आर्य सत्य बताया कि संसार में जो 4 सत्य हैं। पहला सत्य है संसार दुखमय है। दूसरा सत्य क्या बताया? दुखों को जो है रोका जा सकता है। मतलब फर्स्ट बताया कि संसार में दुख है, सेकेंड बताया कि दुख जो है उसे रोक सकते हैं, तीसरा दुख का कारण बताया। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तृष्णा। और दुख का रोकने का तरीका क्या है? अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। जो अष्टांगिक मार्ग थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक वाणी और सम्यक संकल्प। यही जो 8 नियम थे, यही अष्टांगिक मार्ग कहा गया। और इन्हीं मार्ग पे चलकर जो इंसान को जो है दुखों की समाप्ति हो सकती है तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष या जिसे हम निर्वाण भी कहा जाता है। ठीक। इसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम संघम शरणम गच्छामि। ये बुद्ध धर्म के 3 रत्न हुआ करते थे। और एक विशेष बात, जो इनके महत्वपूर्ण शिष्य थे, एक शिष्य का नाम था उपाली। इनके एक महत्वपूर्ण शिष्य का नाम था। इसके बाद जो मैंने अभी घटनाएं, जब इनके गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया तथा इसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा है। जब कभी आप बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों पर घूमने जाएंगे तो वहां आपको महात्मा बुद्ध की प्रतिमा नहीं देखने को मिलेगी, वहां पर यही प्रतीक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सांची के स्तूप में
अधिकांश प्रतीक जो हैं इनके जीवन संबंधित प्रतीक हैं, इनकी मूर्तियां जो हैं कहीं नहीं है। ज्ञान प्राप्ति को संबोध या निर्वाण कहा गया था, जिसका प्रतीक चिन्ह था पीपल का पेड़। प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और जिसका प्रतीक था चक्र। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया बौद्ध धर्म में, और जिसका प्रतीक क्या हुआ, स्तूप हुआ। ठीक। इसके अलावा बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, जिनका वर्णन नीचे है। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वह उसी वर्ष हुई जिस वर्ष जो थी इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उसी वर्ष 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में शासक अजातशत्रु ने करवाया था, और उसका अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। इसमें कार्य क्या हुआ, इसमें सूत पिटक और विनय पिटक नामक 2 बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई थी, जो इनकी ही नहीं शिष्यों उपालि और आनंद द्वारा की गई थी। ठीक। तो जो प्रथम जैन बौद्ध संगीत थी 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के द्वारा राजगृह में करवाया गया, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। जो द्वितीय जैन संगीति हुई वो ठीक प्रथम बौद्ध संगीति के ठीक 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में कालाशोक नामक राजा ने वैशाली में करवाया था। इसकी अध्यक्षता सबकामी ने की, तथा इसमें जो बौद्ध धर्म था स्थावीर और महासंघिक 2 संप्रदायों में बट गया। ऐसा था कि कुछ बौद्ध धर्म को मानने वाले गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानना चाहते थे, और कुछ गृह त्याग करके मानना चाहते थे। इसी प्रकार 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म क्या हुआ, बट गया। कब, 383 ईसा पूर्व में। राजा का नाम था कालाशोक, अध्यक्षता की सबकामी ने, स्थान था वैशाली। चलते हैं, देखते तीसरी जो जैन बौद्ध संगीति हुई वो 250 ईसा पूर्व में हुई, जिसे महान शासक अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में करवाया था। इसकी अध्यक्षता जो थी मोगरीपुत्तिस ने की थी, और इसमें अभिधम पिटक की रचना की गई थी। अभिधम पिटक जो है मोगरीपुत्तिस ने ही लिखा था, इसकी रचना इसने ही की थी। अभिधम पिटक में जो था अशोक के समकालीन भिक्षुओं का जीवनी लिखा गया। अशोक के समकालीन जितने भी भिक्षु हुए करते थे उन्हीं के जीवनी को अभिधम पिटक में लिखा गया, जिसकी रचना मोगलीपुत्तिस ने की थी। शासक था अशोक, स्थान था पाटलिपुत्र, सन था 250 ईसा पूर्व। जो चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति हुई वो पहली शताब्दी में हुई। कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में, जिसके करवाने वाले का शासक का नाम था कनिष्क, तथा इसकी अध्यक्षता जो थी वसुमित्र ने की थी। इसमें उपाध्यक्ष भी एक लोग हुए थे, इसके उपाध्यक्ष का नाम था अश्वघोष। अश्वघोष। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में हुई। स्थान था कुंडलवन, जो प्रदेश टाइम में कश्मीर में है। शासक का नाम था कनिष्क, अध्यक्ष हुए वसुमित्र। इसमें क्या हुआ, बौद्ध धर्म पुनः 2 संप्रदायों में बटा। एक था हीनयान, दूसरा था महायान। जो महात्मा बुद्ध थे वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, परंतु उनके जो अनुयायी हुए आगे चलकर पहली शताब्दी तक आते आते कुछ लोग चाहते थे कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए। तो इसी विवाद को पहली शताब्दी के चतुर्थ बौद्ध संगीति में हल किया गया, तथा बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों, जो मुख्य संप्रदाय बने, एक महायान, जो महायान के लोग मूर्ति पूजते थे, और हीनयान के लोग जो मूर्ति नहीं पूजते थे। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ, तथा आज वर्तमान समय बौद्ध धर्म में जो भी देखने को मिलता है उसका विकास इस प्रकार हुआ था। ठीक। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन। पिता का नाम शुद्धोधन, माता महामाया। विवाह हुआ यशोधरा से, पुत्र का नाम था राहुल। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। प्रथम गुरु इनके अलारक्राम। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, और बुद्ध ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। इनके शिष्य तपस्वी और मल्लिक हुए। प्रथम शिष्य महिला शिष्य थी गौतमी। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो था ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था, और पहले उद्देश्य को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पहले उद्देश्य की भाषा क्या थी, पहले उद्देश्य की भाषा थी पाली भाषा। इसी प्रकार इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई, जिसे महापरिनिर्वाण
कहा गया। इन्होंने आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग तथा त्रिरत्न दिए जो बौद्ध धर्म में अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 4 बौद्ध संगीतियां हुई जिसे हम लोगों ने पढ़ लिया। इसी प्रकार बौद्ध धर्म समाप्त। कल की लेक्चर हम सब जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक यू।